द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल का जो हमने वीडियो बनाया था, वर्तमान में ये बनाया था कि वर्तमान में जो तेजी चल रही है वो तेजी कब तक चले, यानी तेजी चलने का मतलब क्या है, बढ़ता चला जाएगा तेजी का दौर। और अगर ये तेजी चलती रहेगी तो इसमें क्या खरीदें क्या बेचें, ये महत्वपूर्ण इशू था। सारा खेल इसी पर है कि क्या खरीदें क्या बेचें। सही निर्णय ले लेंगे तो आप कमा जाएंगे, अगर आपका गलत निर्णय है आपकी पूंजी बर्बाद हो जाएगी। तो उसमें बहुत सी बातें बताई थी कि व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग डिसीजन फॉर बाइंग। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, डिटेल में बताई थी। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप उस वीडियो को, जिन महानुभावों ने नहीं देखा है वो देख लें, और जिन्होंने सरसरी तौर पर देखा है वो गंभीरतापूर्वक देखें, ताकि आप कुछ लाभ उठा सकें। मेरा हर लेक्चर, मेरा हर सेंटेंस मैं बहुत समझ के बोलता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण होता है जब बोलता हूँ। इसलिए आप सबसे मेरा यह अनुरोध है कि आप कृपया ऐसा काम करें जिसमें आपको लाभ, और मैं भी आपके लाभ की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब आज का बाजार बंद थे कल, इसलिए चर्चा कर चुके हैं बाजारों पर, तो चर्चा करना व्यर्थ है। तो मेरा मतलब ये है कि अब आज के विषय पर चर्चा करें। बाजारों में ये चर्चाएं बहुत होती हैं, फला शेयर इतना हो गया, अरे भाई इतना था जब अगर ले लेते, इतना पड़ा था, मुझसे फला ने कही भी थी और मैंने भी सोची थी लेने की, लेकिन मैं ले नहीं पाया। वो क्यों नहीं ले पाए? आत्मविश्वास का अभाव होता है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो आदमी ये निर्णय ले सके कि कौन सा शेयर लिया जाए, इस शेयर को ले लिया जाए या नहीं ले लिया जाए। वो देखता रहता है, डरता रहता है, हिचकता रहता है, और यह हिचक आदमी को बहुत बड़े लाभ से वंचित कर देती है या बहुत बड़े नुकसान में डाल देती है। कई बार ऐसा होता है कि जिन शेयरों को बेच देना चाहिए उनको बेच नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत महत्वपूर्ण। आप सरकार में भी देखिए, उद्योग धंधों में देख लिए, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें भी जिन एंटरप्रेन्योर्स में, बड़े बड़े उद्योगपतियों में, एंटरप्रेन्योर्स में ये क्षमता है कि वो टाइमली निर्णय लें, वो तो उस कंपनी को सही ट्रैक पर ले आते हैं। और जो लोग झिझकते रहते हैं, झिझकते इसलिए हैं कि उनके पास फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है, उनकी उस विषय पर कमांड नहीं है, उनकी उस विषय पर स्टडी नहीं है, इसलिए वो झिझकते रहते हैं। उनकी कच्ची अधूरी नॉलेज होती है। आईएएस का पेपर होता है 2.5 घंटे या 3 घंटे का पेपर होता है। उस पेपर को ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे कि 10 घंटे में अगर करने को दे दिया जाए, 10 दिन में अगर करने को कहा जाए तो कर देंगे। मतलब कोई जोड़ जुगाड़ बैठा कि कर देंगे, उसको कहीं ना कहीं किसी पूछताछ के कर लेंगे। लेकिन आईएएस तो वही बनेगा जो 2.5 घंटे में सही पेपर करके आएगा। आईएम्स अहमदाबाद का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें केवल मात्र उस स्टूडेंट की स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट की जाती है, उसका आईक्यू टेस्ट किया जाता है, उसकी ग्रास्पिंग पावर को टेस्ट किया जाता है। दे दिया एक पैसेज 3 पेज का, दे दिए उसमें 20 प्रश्न इंग्लिश में। अब उस पैसेज में से उन 20 प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो एक तो लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए और एक समझ और ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए, जब दे पाएगा। कई बार आते हुए भी आदमी नहीं दे पाता। तो खैर, अब सवाल ये उठता है कि मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ। एक साहब मेरे पास आज के 9 साल पहले, सन 2015 में, जब सन फार्मा का शेयर 13 साढ़े 1300 रुपये हो गया था, जब आए, टेलीफोन आया उनका और मेरे से कहा, अरे साहब ये तो कमाल हो गया। अरे साहब आपको पता नहीं है क्या? कमाल क्या हो गया भाई, मुझे ये तो बताओ, क्या कमाल हुआ ये तो बताओ। तो क्या साहब देखो, सन फार्मा का जो शेयर है वो रिलायंस से भी ज्यादा हो गया। तो मैं कहा क्या करें बताओ, आप इसको खरीदें? आप खरीद रहे हो क्या इस शेयर को? तो हाँ यार साहब, क्या दिक्कत है इसको खरीदने में, जब रिलायंस से बड़ा हो गया तो। अरे भाई, जब रिलायंस बड़ा होके भी इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ये ल्यूपिन जो बढ़ चुका अपने शिखर पे है, 1300 रुपये पे पहुंच गया, और
रेनबैक्स जैसी बीमारी को इसने अपने शरीर में डाल लिया है, तो ये क्या बढ़ेगा? मैंने कहा एक झटका लगेगा, औंधा पाएगा। मैंने कहा खरीद मत लेना। और वही हुआ, वो 450 रुपये आ गया उसे। और मैंने उनको कई शेयर बताए थे बीच बीच में, फ्रेंडली बताना ही पड़ता है, क्या करें बताओ। वो शेयर वो कहते रहे मैं खरीदता हूँ ऐसा वो ये, लेकिन नतीजा क्या है? वो 10 से पूछते हैं। तो ऐसे लोगों से भी पूछ लेते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, जिनकी कमांड नहीं होती उस शेयर पर। वो कहते हैं नहीं यार ये, अरे नहीं यार वो तो शेयर अच्छा नहीं है, अरे नहीं यार वो तो ठीक नहीं है, हाँ और बढ़िया नहीं यार, अरे महंगा है यार, तो इससे सस्ता शेयर देखो यार। तो नतीजा क्या है? वो अवसर निकल जाता है और वो देखता रह जाता है। कहा एक एक डायलॉग है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, मतलब। और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है दोस्तों, कभी वापस नहीं आता। तो मैं अब आज चलते हैं, आज का वीडियो कैसे बनाएंगे? आज का वीडियो बनाएंगे हम जो सर्वोच्च मूल्यांकित शेयर है इस देश में, भारत के स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे उसने रिटर्न दिए ना दिए, लेकिन उसका जो मूल्य है वो सर्वोच्च है हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे। उतना कीमती शेयर कोई भी नहीं। हालांकि है वो 10 पेड अप शेयर, 1 पेड अप शेयर, बहुत से 1 पेड अप शेयरों को बहुत सौ को लगाओगे आप तो इक्का दुक्का शेयर मिल जाएगा उसके बराबर। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि इस देश में ऐसे और कितने शेयर हैं जो एमआरएफ से भी ज्यादा कीमत देने का या कीमत हो जाने की क्षमता रखते हैं। हाउ मेनी शेयर्स आर देयर इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया which are capable to cross the level of MRF टायर। MRF टायर का जो शेयर है, कोई ऐसा कोई यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। वही बिजनेस मॉडल है जो जेके टायर बनाता है, अपोलो बनाता है, हाँ सीएट बनाता है, वही बिजनेस टायर। क्या है खास बात? ये ज़्यादा पुरानी है। उस जमाने में इक्विटी कैपिटल छोटी होती थी। इसने कभी बोनस नहीं दिया, शेयर होल्डर्स को कभी डिविडेंड नहीं देता है। बोनस देता तो इसकी इक्विटी बढ़ती ना। इन्फोसिस ने कितने बोनस दिए? अगर इन्फोसिस का मूल्यांकन आगोगे तो 10 लाख रुपए आएगा। और ये तो 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी कंपनी है इन्फोसिस। तो ये 150 साल पुरानी कंपनी है एमआरएफ। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, एमआरएफ, एक श्रीमान जी मेरे को सुबह पार्क पे आते हैं, साथ मिलते हैं। वो एक दिन मेरे कान में बोले कि मैंने 35,000 रुपये में एमआरएफ खरीद रखा है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेच दूं या खरीद लूं, इसका 90,000 का भाव हो गया। मैंने कहा ये निर्णय तो देखिए आपको लेना है, मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी मेरिट्स पे अगर एग्जामिन करेंगे तो मेरे हिसाब से एमआरएफ कोई मेरी पसंद का शेयर नहीं, क्योंकि ये एक तरह से कॉमन मतलब कमोडिटी का शेयर है, कॉमन बिजनेस मॉडल है इसका, और बहुत पुराना बिजनेस मॉडल है। जिस मैनेजमेंट ने इतनी छोटी इक्विटी, बिजनेस इतना बढ़ गया, उसके बावजूद भी एक बोनस नहीं दिया, 5,000 रुपये कमा करके 200 रुपये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देता है, उस कंपनी में मैं क्या कह सकता हूँ? ये बताइए आप। उन्होंने तो खाली अपना झंडा ऊंचा कर रखा है, हम एमआरएफ है। तो खैर अब चलते हैं आगे। अब हम कहना क्या चाहते हैं? आज हम ये कहना चाहते हैं कि क्या एमआरएफ जैसे और कितने शेयर हो सकते हैं कि मूल्य के लिहाज से, और वो एमआरएफ से बहुत ज्यादा होंगे आगे चल के, अभी नहीं होंगे। मैं मेरिट्स की बात करता हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूं उनको, मैं केवल उनका एनालिसिस करूंगा, उनकी कैपेबिलिटी को विचार करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, अब बताते हैं आपको। तो पहले तो एमआरएफ की आर्थिक स्थिति का विचार कर लिया जाए। एमआरएफ की आर्थिक स्थिति की विचार यह है कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 53,123 करोड़। मार्केट कैपिटलाइजेशन को ज्यादा नहीं, चूंकि इक्विटी भी छोटी है और कंपनी भी बहुत बड़ी नहीं है। और अब आते हैं इसका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए।
5 साल का ही देख लेते हैं। 5 साल पहले ये 20,000 रुपये था और अभी ये है 1.5 लाख। 1.5 लाख नहीं, अभी 1.25 लाख रुपये, 1.5 लाख तक गया था ये भी, अभी 1.25 लाख है, शायद और भी नीचे आ जाए, क्योंकि रबड़ की, नेचुरल रबड़ की प्राइसेज बहुत ऊपर जा चुकी हैं और उन प्राइसेज में इसके लिए प्रॉफिट अर्न करना इट इज ए टीडियस जॉब। लेकिन इसके पास जो इसने पैसा रोक रखा है कंपनी में डिविडेंड नहीं दे करके, शेयर होल्डर्स का शोषण करके, उस पैसे का ब्याज ही बहुत आता है। तो खैर चलते हैं। इसकी सेल कितनी है? 24,674 करोड़ रुपए। ईपीएस कितनी है? 4812 करोड़। 2000 वित्तीय वर्ष 2024 की ईपीएस है 4812 करोड़ रुपए। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि 2024-25 की जो ईपीएस आएगी वो 3000 के नीचे आएगी, पक्की बात मान लो आप, अगर नेचुरल रबड़ की प्राइसेस यही बनी रहती है तो। प्राइस अर्निंग रेशियो 25.5 है, ये जस्टिफाइड है, कोई बात नहीं। मार्केट कैप बताई दिया 53,123 करोड़ रुपए। आज इस शेयर का प्राइस 1,24,674 करोड़ 74 रुपए है एज ऑन टुडे। 1,24,674 करोड़ रुपए। फेस वैल्यू 10 रुपए है और पेड अप इक्विटी 4 करोड़। बस यही इसकी क्वालिटी, 4 करोड़ के कारण ये वहां है। मतलब अनदर थिंग, चलते हैं डिफरेंट सेक्टर के शेयर बताऊंगा। डिफरेंट बिजनेस मॉडल होगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगी, और उस सेक्टर के शेयरों को खास तौर से मैं आज प्रस्तावित करना चाहता हूं। जो टेक्नोलॉजी के शेयर हैं उसमें डिमांड की कोई सीमा नहीं, जो कंपनी जितना बढ़ना चाहती है बढ़ जाएगी। मतलब यानी स्काई इज द लिमिट फॉर ग्रोथ, देयर इज नो लैक ऑफ डिमांड। फिलहाल थोड़ा सा ढीले हैं, क्यों? अमेरिका की पोजीशन थोड़ी ढीली है, यूरोप की पोजीशन थोड़ी ढीली है, इन्फ्लेशन के कारण, ब्याज की रेट्स के कारण। ये सिचुएशन करीब करीब अब 2-4 महीने की समस्या हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं जिक्र भी इसीलिए कर रहा हूँ, खरीदने का नहीं है। आप खरीदारी का कोई निर्णय लें, अपने स्तर पर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके लें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं केवल मात्र एक एनालिस्ट हूँ, ए लेक्चरर डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लासरूम फॉर टीचिंग स्टॉक मार्केट एंड नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं। सवाल आप पूछें, कोई दिक्कत नहीं, आप खुल के सवाल पूछें, खुद के क्वेश्चन करें, मेरी कमियां हों उसको बताएं। अनदर थिंग, हम आते हैं L&T माइंडट्री। दोस्तों L&T माइंडट्री कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं। इस कंपनी का जन्म जो है सन 2000 के आसपास हुआ है और ये दो कंपनियों का मिश्रण है, एक तो L&T इन्फोटेक का और एक एक माइंडट्री का मिश्रण है। तभी हुआ है मर्जर 1.5 साल पहले। और मर्जर के बाद भी इसकी पेड अप इक्विटी 30 करोड़ मात्र है। और सेल कितनी है भाई? 34,253 करोड़ रुपए, यानी MRF से 20-25% ज्यादा है। इसकी ईपीएस कितनी है? ईपीएस बताते हैं भी आपको। ईपीएस 151 रुपये 40 पैसे और प्रॉफिट है 486 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024। ये 1 पेड अप शेयर है 151 रुपये, यानी 10 पेड अप 1500 रुपये हो गई है। तो जो आने वाली ईपीएस है MRF टायर की, उसकी आधी, और जो आ चुकी है उसकी 1/3 है। 10 पेड पे मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 151 को 1510 करोड़ आ गई, 15 थी 45, वही 5 हो गई। अब सवाल ये है कि मार्केट कैप इसका 1,51,797 करोड़ रुपए। मार्केट इसको पी रेशियो बहुत ज्यादा देता है ड्यू टू इट्स मेरिट्स। पेरेंटेज शानदार है, L&T द्वारा प्रमोटेड है, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। इस पर दो कंपनियों का मर्जर हो चुके बनी है। इनकी जो क्वालिफाइंग कंडीशन, टेंडर के अंदर जो क्वालिफाइंग कंडीशन फुलफिल करने की कैपेसिटी है वो शानदार है। मतलब दे है, इनका मर्जर किया इसीलिए गया है ताकि वो जो टेंडर निकालते हैं, बड़े बड़े जो बिग क्लाइंट्स जो आते हैं, बिग कस्टमर, वो कंडीशन रखते हैं, साहब उस कंपनी का टेंडरिंग कंपनी का इतने रुपए का सालाना सेल होनी चाहिए। तो पहले नहीं थी, दोनों कंपनियों की मिलकर बढ़ गई, 30,000 से ज़्यादा सेल है। और ये तो 1.5 साल 2 साल से थोड़ा सा
आईटी सेक्टर डिप्रेस, वरना ही सेल पहुंच जाती 50,000 करोड़ रुपए। मतलब तो आप अंदाज लगाइए 30,000 करोड़ रुपए की 30 करोड़ की इक्विटी पर 50,000 करोड़ की सेल, चाहे वन पेड अप शेयर हो। तो दो बातें, एक तो बाजार में इक्विटी की सप्लाई कम है, और दूसरी कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की मेरिट, कंपनी की टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज शानदार। और प्राइस 5125 रुपए है इसका। तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 51,250 रुपए आता है। तो माय डियर, ऐसी सूरत में 1.5 लाख रुपए 3 गुना ही तोड़ना है ये। मतलब अगर ये 15,000 रुपये हो जाता है तो बट नेचुरली इट स्टैंड्स क्रॉस द प्राइस ऑफ द एमआरएफ टायर, और उससे ज्यादा जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, ज्यादा जाने की क्षमता है। मतलब मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज फिर नोट डाउन इट। कैपेबिलिटी है, बहुत जबरदस्त है। आईटी सेक्टर का टायर का शेयर, और फेस वैल्यू 1 रुपीज। मार्केट इसका इक्विटी 30 करोड़ मैंने बताई दी। L&T टेक्नो सेल, इस कंपनी का सेल है 8679 रुपीज, 8,679। प्रॉफिट है 1258 करोड़ रुपए का, ईपीएस है 119 करोड़ रुपए की, प्राइस अर्निंग रेशियो 43.3 इसका हायर है। इसका पी रेशियो मार्केट ने ज्यादा दे रखा है, और उसका कारण है मालूम है आपको, ये स्पेशलाइज्ड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, सर्वे रिपोर्ट तैयार करना, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट तैयार करना, ब्लूप्रिंट के आधार पर सब कुछ, सब एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड, इंजीनियरिंग रिपोर्ट। अनदर थिंग, ऑटोमोबाइल 1/3 33% ऑटोमोबाइल एंसिलरी की डिजाइनिंग का काम है। और बताता हूं आप, इस क्षेत्र में 3 कंपनी, टाटा एलेक्सी है, L&T टेक्नो, KPIT, और चौथा इशू आया है भी टाटा टेक्नो का। उनमें सबसे सस्ता पी रेशियो है टाटा एलेक्सी का 70 का पी रेशियो, और L&T टेक्नो का 43 का पी रेशियो बता रहा हूं। और ऑन दी अदर हैंड आप KPIT का 70 का पी रेशियो, 70 से भी ज्यादा है, 75, 77, 78 है इससे, और टाटा टेक्नो का भी 50-55 से कम का पी रेशियो नहीं। तो चीपेस्ट ऑफ ऑल, विद अभी भी ग्रोथ दे रहा है, इस साल भी ग्रोथ दिया, डल टाइम में भी इसने। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दिस शेयर द चीपेस्ट। और टू पेड अप का शेयर इतना है 4889 रुपीज। अगर इसका 5 गुना रेट हो जाता है, 25,000 रुपए इसका रेट है आज 10 पेड अप का। लेकिन इसकी ईपीएस कितनी हो जाएगी? ईपीएस को 5 से मल्टीप्लाई करो, 119 रुपए की ईपीएस है, गुने पड़े 50, 550 रुपए, 600 रुपए की ईपीएस हो जाती। तो 5 गुना ही तो होनी है। और उसकी ग्रोथ को देखते हुए एमआरएफ टायर में तो माइनस पॉइंट क्या है कि ऊपर नीचे होता रहता है। इसका प्रॉफिट है, सेल है, ऊपर नीचे होती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द रिटर्न, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड सिनेरियो। लेकिन इनके अंदर क्या है, इनकी ईपीएस घटती, बढ़े ना चाहे, लेकिन घटती नहीं है बहुत। और घटेगी तो कितनी सी को, दो एक आध क्वार्टर में घट गई, 5-7% कोई घट गई बाई चांस, बहुत ही बहुत, कोई पार्ट टूट गया, बाकी आसमान। चलो 20 करोड़ की पेड अप इक्विटी है। टोटली आईपीओ आया था जब सब्सक्राइब नहीं हुआ था, बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ था। एंड आई वाज सरप्राइजिंग कि कैसा बाजार का नजारा है, कैसा ताज्जुब हालत है। लोग सोने को नहीं लेते हैं, मिट्टी को लेते हैं। चलो, सोनाटा सॉफ्टवेयर 870, अभी रेट है 469 रुपए का इसका। 8613 करोड़ रुपए की सेल है, 359 करोड़ का प्रॉफिट है एनालाइज 24 का, वित्तीय वर्ष 24 का, 12.78 की ईपीएस, 1 पेड अप शेयर है, 41 का पी रेशियो है, छोटी इक्विटी है, और ये भी स्पेशलाइज्ड। और इसकी मार्केट कैप है 16,978 रुपये, 6 प्राइस 605 रुपये, डैम चीप है। और 1 रुपया इसकी फेस वैल्यू है, 28 रुपये इसकी, 28 करोड़ की इसकी। एक शेयर है मास्टर,
इसका अभी का रेट 2793 रुपये का क्लोजिंग, लेटेस्ट क्लोजिंग 2793 रुपये। 5 पेड अप शेयर है ये। 3055 करोड़ रुपए की लेटेस्ट ईयर की सेल है, लास्ट 24 वित्तीय वर्ष 24। अर्निंग पर शेयर 386 रुपये है, नहीं 97 रुपये है इसकी, और प्रॉफिट 386 करोड़ रुपये। ग्रोथ ले रहा है, अभी ले रहा है, ये ग्रोथ थोड़ी ले रहा है, लेकिन ये जब चलेगा, मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है, जो कमिटमेंट है, जो प्रयास है, वो रंग लाना शुरू कर दिया है। उनमें कलर आ रहा है, दे आर टेकिंग कलर डे बाय डे। ये शेयर 1700 रुपये गया था, नीचे में ऊंचे में 3700 तक गया था। तो छोटी इक्विटी का शेयर है माय डियर, 15 करोड़ की इक्विटी, क्या माने रखते, जबरदस्त पोटेंशियल है, बहुत सज्जन, बहुत शरीफ मैनेजमेंट है। जब वो टीवी पे आए हैं तो वो इतने सीधे और गाय जैसे आदमी हैं, हालांकि बिजनेसमैन है, बुजुर्ग आदमी है, ही इज ए जेनियस, बिजनेस जेनियस। प्राइस अर्निंग रेशियो 27.9 का है, डैम चीप। मार्केट कैप 8463 रुपये का, ये मार्केट कैप भी कोई खास नहीं है। प्राइस 2743 बताई दी, 5 पेड अप शेयर है, 15 करोड़ की इक्विटी, बट दैट्स ऑल। तो ये जो 4 शेयर मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने आज आईटी सेक्टर के बताए। और ये क्यों बताए हैं कि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि साहब आप खरीदो, इसलिए खरीदो साहब ये बढ़ने लगेगा, ये होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आपका ध्यान जो है ना, ध्यान क्या होता है कि बाजार के ये जो कंसल्टेंट्स हैं, टीवी पर जो लोग आते हैं, ये आदमी का ध्यान, ये इनके द्वारा जो ऑपरेटेड शेयर्स है ना, ये ऑपरेटर्स के आदमी है सब, इनके द्वारा जो ऑपरेटर शेयर्स है ना, उनमें आदमी को उलझाए रखते हैं और ट्रेडिंग में उड़ जाते हैं खासतौर से। तो उस लिहाज से मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है खाली, और इसको एनालाइज कर दिया है, सारी डिटेल बता दिया आपको। मेरा ये कोई दृष्टिकोण नहीं, खरीदो, आप इन पर सिर्फ विचार करें, आपकी डायरी में नोट कर लें इन शेयरों को, बस मैं इतना चाहता हूँ। और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो यू आस्क फ्रीली, कोई संकोच मत करना भाई। आई विल रिप्लाई योर ऑल द क्वेश्चन, चाहे मुझे रात को 2 बजे तक झगड़ा पड़ेगा। आई विल फुल्ली सेटिस्फाई यू, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और इनमें से बहुत से शेयर मेरे पास हैं भी भाई, मेरी बाइस भी हो सकती है ओपिनियन, आप ये ध्यान रखना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना प्लीज। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है प्लीज़, तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चलते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।